नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं स्केलिंग अप एंड स्केलिंग डाउन का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा समझते हैं वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस में डेटा या क्वेरी कैसे रन होता है। देखते हैं। वेयर हाउस का मतलब सिंपल समझो, कंप्यूटर पावर या सर्वर पावर को बढ़ाना। स्केलिंग अप का मतलब जो होता है सर्वर पावर या वेयर हाउस के पावर को बढ़ाना। राइट। स्टोरेज अलग होता है, वो चेंज नहीं होता है। जब स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन होता है तो चेंज नहीं होता। तो सिंपल सा मतलब समझो, वेयर हाउस का मतलब कंप्यूटर या सर्वर होता है। राइट, इतना समझ में आया होगा। जब साइज बदलता है तो सर्वर का पावर बढ़ता है या घटता है। डाटा वही रहता है, जहाँ पे स्टोरेज रहता है वहीं पे रहता है। उसमें स्टोरेज में कोई चेंजेस नहीं होता है, डेटा में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जब प्रोसेसिंग पावर होता है वो बढ़ घट जाता है। वेयर हाउस की जो शक्ति जिसे बोलते हैं, अगर ठेठ भाषा में, शक्ति बढ़ जाता है या घट जाता है जब स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन होता है। तो राइट। तो स्केलिंग अप समझते हैं, स्केलिंग अप का मतलब क्या है। राइट, आते हैं अपने थ्योरी। स्केलिंग अप मतलब इंक्रीज सर्वर मीडियम टू लार्ज। स्केलिंग डाउन मतलब डिक्रीज सर्वर लार्ज टू मीडियम। राइट, लार्ज टू मीडियम कर सकते हैं। अब इसका पॉइंट है रिसाइज वाइल क्वेरी आर रनिंग। वेयर हाउस की के साइज को आप जब क्वेरी रन कर रही होती है उस टाइम में भी रिसाइज कर सकते हो। क्वेरी जो वेयर हाउस की साइज होती है वो एक्स स्मॉल से लेकर के 6 स्मॉल लार्ज तक आप लेकर के जा सकते हैं। राइट। वन, फिर सेकेंड पॉइंट है ओनली न्यू क्वेरी आर यूज न्यू साइज। मतलब जो पुराने साइज पे जो क्वेरी रन कर रही होती है वो उसी साइज के वेयर हाउस पे ही चलेगी। और जो न्यू क्वेरी है, यदि आप बीच में साइज को चेंज करते हैं, बीच में साइज को चेंज करते हैं वेयर हाउस की साइज को, तो जो न्यू क्वेरी आएंगे वो न्यू साइज पे ही चलेगी। राइट। रनिंग क्वेरी कंटिन्यू ऑन ओल्ड साइज। जैसे हमने बताया, रनिंग क्वेरी कंटिन्यू ऑन ओल्ड साइज। जो करेंट में क्वेरी रन कर रही है वो ओल्ड साइज पे ही रन होगी। और जो दूसरा जो क्वेरी होगी, जब आपने वेयर हाउस के साइज चेंज किया होगा, तो जो न्यू क्वेरी होगी वो न्यू साइज पे रन करेगी। मतलब प्रोसेस में स्टार्ट स्मॉल एंड एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट स्मॉल एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, मतलब है कि आप अपने क्वेरी को स्टार्ट कीजिए स्मॉल वेयर हाउस से और उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए कि किस टाइप से, मतलब वेयर हाउस बिहेव कर रहा है, किस टाइप से उस पर कॉस्टिंग आ रहा है। स्मॉल साइज और मीडियम साइज, लार्ज साइज, सभी का कॉस्ट अलग अलग होता है। साइज जब चेंज होती है तो प्रोसेसर का पावर, वेयर हाउस का पावर बढ़ती है। राइट। सेकेंड स्लाइड में चलते हैं। अब होता है बिगर वेयर हाउस इक्वल टू बेटर। ये कंप्लीटली मिथ है, झूठ है। इसको समझते हैं। देखिए, जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किसी टेबल के का नाम, वेयर मान लीजिए कस्टमर टेबल है, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, और एज, इस क्वेरी को चलाते हैं स्मॉल साइज के वेयर हाउस पे, और इसी सेम क्वेरी को चलाते हैं एक्स लार्ज वेयर हाउस पे। तो दोनों में जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग होगा वो हमको लगता है सेम ही होगा। तो इसके बेस पे हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं या नहीं चूज कर सकते हैं कि हमें कौन किस साइज का वेयर हाउस लेना चाहिए। तो इस लाइन का मतलब है कि बड़े वेयर हाउस हमेशा बेटर नहीं होते हैं। इस पे कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप बड़े साइज का वेयर हाउस लेते हैं तो कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा कंपेयर टू लोअर साइज वेयर हाउस पे। ठीक, चेक इसके पॉइंट को देखते हैं। क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी मैटर मोर देन वेयर हाउस साइज। क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है। आपकी क्वेरी कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना
मतलब उसमें ज्वाइन है, एग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप बाय, ये इस पे भी डिपेंड करते हैं कि उसका कम्प्लेक्सिटी, उसका मतलब प्रोसेस कितने टाइम में होगा, इस पे भी डिपेंड करता है। वेयर हाउस के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आपके वेयर हाउस का साइज कितना है, किस टाइप से आपका क्वेरी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से परफॉर्म करेगी, उसके हिसाब से आपका वेयर हाउस का कॉस्ट आएगा, रनिंग कॉस्ट आएगा। सिंपल क्वेरी रन सेम स्पीड ऑन एनी साइज। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर टेबल वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो आप स्मॉल पे चला लो, लार्ज पे चला लो, मीडियम पे चला लो, सेम इफेक्ट आएगा, सेम इफेक्ट पड़ेगा, सेम स्पीड पे से मतलब रन करेगी। लार्ज वेयर हाउस सफिशियंट फॉर मोस्ट वर्कलोड। यदि आपका वर्कलोड ज्यादा हो, मिलियंस ऑफ बिलियंस आपकी डेटा और रिकॉर्ड हो, तो उस केस में आप लार्ज वेयर हाउस का यूज कर सकते हैं। गो बिगर ओनली फॉर बल्क लोडिंग थाउजेंड ऑफ फाइल्स। यदि आप बल्क लोडिंग करते हैं तो देन आप जा सकते हैं लार्ज वेयर हाउस की साइड, वेयर हाउस के, राइट। मिलियंस ऑफ बिलियंस रिकॉर्ड हो, मल्टीपल फाइल्स हो, थाउजेंड ऑफ फाइल्स वो बल्क में आपको प्रोसेस करवाना है, तो आप लार्ज वेयर हाउस पे शिफ्ट हो सकते हैं, उसके आपको मतलब कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा। सेकेंड है, थर्ड है मल्टी क्लस्टर वेयर हाउस व्हेन टू यूज स्केल आउट नॉट स्केल अप। मतलब कब आपको स्केल आउट करना चाहिए, स्केल अप करना चाहिए, राइट। समझते हैं इसको। ये तब यूज होती है, बहुत सारे लोग एक साथ क्वेरी चला रहे हैं, क्वेरी क्यू में जा रही हो। मान लीजिए कि बहुत सारे डेटा, बहुत सारे डेटा या यूजर एक साथ आपके वेबसाइट पे आ गए, तो आपके वेबसाइट पे लोड ज्यादा पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से जो कि क्लस्टर का साइज होता है, ऑटो स्केल अप होते हैं। तो यही ऑटो स्केल अप, ऑटो स्केल डाउन, यदि यूजर्स कम हुआ तो स्केल आउट हुआ, स्केल अप हुआ इस यूजर्स के हिसाब से। जैसे आपको वेबसाइट या जो भी एप्लीकेशन पे लोड है वही होता है। तो मेनी कंकरेंट यूजर्स ऐड क्लस्टर। यदि बहुत सारे यूजर्स है तो ऐड क्लस्टर की संख्या बढ़ाइए। मल्टीपल कनेक्शन, ऑटो स्केल इनेबल हो जाएगा। जब मल्टीपल कनेक्शन होगा तो ऑटो स्केल इनेबल हो जाएगा। हाई क्वेरी वॉल्यूम, यदि आपकी क्वेरी हाई वॉल्यूम पे है तो आप क्लस्टर की संख्या बढ़ाइए, मिनिमम 1 कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं क्लस्टर की साइज को, राइट। स्केलिंग अप वॉन्ट हेल्प, राइट, हैंडल फ्लक्चुएशन, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्केलिंग पॉलिसी कंपेरिजन, राइट। स्टैंडर्ड पॉलिसी बीएस इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, इसको भी सिंपल हम समझाएंगे। जब क्यूई दिखी तुरंत नए क्लस्टर स्टार्ट, इसका मतलब स्टैंडर्ड में जो होता है स्टार्टिंग टाइम जो है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर आपके स्टैंडर्ड मतलब क्यू जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्लस्टर ऐड फास्ट, मतलब फास्ट ऐड होगा क्लस्टर। बिहेवियर स्टार्ट इमीडिएटली व्हेन क्वेरी क्यू, मतलब जब आपकी क्वेरी क्यू में जा रही होती है तो क्लस्टर अपने आप ऐड हो जाती है, वो भी 20 सेकेंड के अंदर अंदर। इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी। बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस, यदि आपको परफॉर्मेंस प्रायोरिटी करते हैं तो आप स्टैंडर्ड पॉलिसी ले सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी, वेट टाइम 6 मिनट प्लस, 6 मिनट से ज्यादा वेट करती है कि क्यू अभी भी है या मतलब कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है या शिफ्ट है, उसी पे है, तो उसके हिसाब से क्लस्टर ऐड होगा। स्टार्ट ओनली इफ क्लस्टर स्टे बिजी, यदि 6 मिनट तक आपकी क्लस्टर बिजी है तो आपकी क्लस्टर का साइज बढ़ेंगे। बेस्ट फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट को आपको कम बेस पे आपको फर्क पड़ रहा है, वॉच कॉस्ट को देखिए, कॉस्ट परफॉर्मेंस को देखिए, परफॉर्मेंस मॉनिटर कीजिए, उसके बेस पे
डिसाइड कीजिए कि वेयर हाउस का साइज हमें क्या रखनी चाहिए, राइट। अब इसका कुछ समरी के बेस पे की टेकअवेज, स्केलिंग अप, स्केलिंग डाउन, वेयर हाउस साइज, मतलब वेयर हाउस का साइज को बढ़ाइए या घटाइए। स्केलिंग आउट, इन आउट, नंबर ऑफ क्लस्टर को बढ़ाइए और घटाइए। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।